Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हमारे बीच कोई सीएम की कुर्सी को लेकर समझौता नहीं हुआ है, सीएम का बयान। शोकॉज नोटिस के लिए यत्नाल ने तैयार किया 6 पन्नों का जवाब। बीदर से शुरू हुई यत्नाल के बाद विजेंदर की वक्फ के खिलाफ हड़ताल। इंश्योरेंस के 50 लाख भाई ने ही किया भाई का काम तमाम। बारिश के बीच खाली सड़कों पर जॉली राइडिंग पड़ सकती है महंगी। हुबली में नशा मुक्त अभियान, एक्टर उपेंद्र का सड़कों पर जलवा। सतीश जारकीहोली और मंत्रियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने वाला अरेस्ट। बीबीएमपी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, मांग पूरी होने तक गंदा रहेगा शहर। येडियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल से मांगी गई है प्रोसिक्यूशन की इजाजत। केईए सीट ब्लॉकिंग में डील, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले अरेस्ट। फ्री बस सफर को ही चोरी का धंधा बनाने वाली चोर महिलाएं अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। हमारे बीच कोई सीएम की कुर्सी को लेकर समझौता नहीं हुआ है, सीएम का बयान। कल हासन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सिद्धरामैया स्वाभिमान समावेश या कांग्रेस का जन कल्याण प्रोग्राम, फ्लैक्स बैनर की भरमार, स्वाभिमान समावेश का ही नाम दर्ज पोस्टरों में। समावेश के पहले सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार आमने सामने। डीके शिवकुमार के एग्रीमेंट वाले बयान पर सीएम सिद्धरामैया का पलटवार, हाईकमान जो कहेगी करने को तैयार। ऐसा कोई सीएम के बंटवारे को लेकर नहीं हुआ है। एग्रीमेंट के बयान से फिर उलझन खड़ा की है राज्य के सियासत में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बयानों ने। शोकॉज नोटिस के लिए यत्नाल ने तैयार किया 6 पन्नों वाला जवाब। पार्टी में बगावत, विजेंदर की लीडरशिप से इनकार, येडियुरप्पा और विजेंदर की समझौते वाली राजनीति से हो रहा है राज्य में बीजेपी का नुकसान। वक्फ के खिलाफ और परिवार राजनीति के खिलाफ है हमारी लड़ाई। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब देने के लिए 6 पन्नों का जवाब तैयार किया है। एमएलए यत्नाल ने अपनी सफाई देने के लिए मुझे पार्टी से निकालना ये इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं। दिल्ली तक इनके खिलाफ आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मैं आया हूँ, दूसरी पार्टी बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मेरी लड़ाई वक्फ और येडियुरप्पा के परिवार के खिलाफ और किसी के साथ नहीं, कहा यत्नाल ने। बीदर से शुरू हुई यत्नाल के बाद अब विजेंदर की वक्फ के खिलाफ हड़ताल। पिछले दिनों बीजेपी के बागी नेता यत्नाल एंड टीम की वक्फ नोटिस के खिलाफ किसानों की जमीन हड़पने का काम, वक्फ हटाओ देश बचाओ राज्य भर में जागरूकता अभियान, जिसके लिए पार्टी के सिद्धांतों को तोड़कर बिना इजाज़त खुद से रिपोर्ट तैयार करके पहुंचे हैं दिल्ली जेपीसी के चेयरमैन से मिलने यत्नाल। तो आज से 3 टीमों को बनाकर राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर पहुंचे बीदर। गांधीगंज में प्रोग्राम, किसानों के अहवाल सुनकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ हमारी जमीन हमारा अधिकार को लेकर मिशन शुरू किया है विजेंदर ने, जबकि गोविंद कारजोड़ के जरिए पहले ही पूरा सर्वे करवा के जेपीसी को सौंपी गई है रिपोर्ट, कहा विजेंदर ने। यत्नाल के वक्फ के खिलाफ लड़ाई से हमें कोई शिकायत नहीं, ये भी कहा विजेंदर ने, जबकि विजेंदर के खिलाफ ही विजेंदर हटाओ पार्टी बचाओ के उठ रही है आवाज। इंश्योरेंस के 50 लाख भाई ने ही किया भाई का काम तमाम। ये दिल दहलाने वाली वारदात पिछले दिनों 7 तारीख को बेलगाम जिला घटप्रभा पुलिस थाना लिमिट में कल्लोली मुरलगी रास्ते पर रहे एक जमीन पर एक अनजान लाश मिली थी, जिसको
अनाथ करार देकर एफआईआर दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद कत्ल का मामला सामने आने का पर्दाफाश होने से जांच के बाद चौंका देने वाली सच्चाई, मरने वाले व्यक्ति की हुई हनुमंत तलवार के नाम से पहचान, पूछताछ के दौरान अलग अलग बयानों से शक यकीन में बदल गया पुलिस का कि ये कुदरती मौत नहीं, कत्ल की साजिश से हुआ है काम, जिसको कोई और नहीं खुद हनुमंत के सगे भाई बसप्पा तलवार ने रची थी ये साजिश। क्योंकि भाई को बताए बिना हनुमंत के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस बनाया था 50 लाख का, जिसके मरने के बाद ये रुपया मिल जाएगा कि लालच वाली सोच भाई का भाई ही काम तमाम करने वाली गैंग अब अरेस्ट की जानकारी दी जिला एसपी भीमाशंकर ने। बारिश के बीच खाली सड़कों पर जॉली राइडिंग पड़ सकती है महंगी। बारिश के दौरान खाली सड़कों पर बाइक सवार हो जाए होशियार, जॉली राइडिंग के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान। ऐसा ही एक हादसा बेंगलुरु के जिगनी डबल रोड पर पेश आया, जहां पर पूरी रफ्तार में आ रहा बाइक सवार स्किड होकर फिसल के उछल कर गिर गया जमीन पर, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एक्सीडेंट का पूरा नज़ारा सीसीटीवी में हुआ कैद, वीडियो हो रहा है वायरल। हुबली में नशा मुक्त अभियान, एक्टर उपेंद्र का सड़कों पर जलवा। पिछले दिनों फिल्म स्टार शिवराज कुमार के बाद अब हुबली धारवाड़ पुलिस और प्रशासन के सहयोग से नशे की लत में डूब कर बर्बाद होती नई नस्ल अपराध के भी बढ़ते मामलों को संजीदगी से लेते हुए एक के बाद एक अभिनेताओं को नई पीढ़ी में नशे के नुकसान की जागरूकता के जरिए दिया जा रहा है संदेश। इसी के चलते एक्टर उपेंद्र ने पहुंचकर फैलाई नशे से दूर रहने की जागरूकता। मुझे जो कहना था कह दिया है, इसको लेना है या नहीं इन पर छोड़ दिया है, क्योंकि ज़िंदगी इनकी है, इन्हीं को सोचना होगा जो नशे के आदी बन गए हैं, कहा अभिनेता ने। सतीश जारकीहोली और मंत्रियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने वाला अरेस्ट। बेलगाम जिला इंचार्ज मंत्री सतीश जारकीहोली, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, के.एच. मुनियप्पा के अलावा कई सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत शब्दों का इस्तेमाल और अपमानजनक बातें करने वाले आरोपी नरसिम्हा मूर्ति को तुमकुरू से बेलगाम पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सतीश जारकीहोली के करीबी विजय तलवार की शिकायत के बाद पुलिस ने की है इसकी गिरफ्तारी। बीबीएमपी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, मांग पूरी होने तक गंदा ही रहेगा शहर। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के सफाई करने वाले ऑटो और लॉरी चालकों की हड़ताल। पालिका में डायरेक्ट भर्तियां नहीं की गई। पिछले कई सालों से धूप, बारिश, सर्दी में शहर की गंदगी साफ सफाई करने वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी। फ्रीडम पार्क में गैर मुद्दत हड़ताल के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का भरोसा, बेलगाम अधिवेशन तक कर ले इंतजार की बात से इनकार करते हुए सेशन के बाद हमसे आकर मिले, तब तक हमारी हड़ताल रहेगी जारी, हम भी देखेंगे कि कौन करता है शहर की सफाई, आदेश कॉपी लाकर देने तक हड़ताल रहेगी जारी की चेतावनी दी पालिका चालक संघ के अध्यक्ष त्यागराज ने। येडियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल से मांगी गई प्रोसिक्यूशन की इजाज़त। सीएम को मुड़ा मामले में कानूनी जांच की इजाज़त देने वाले राज्यपाल से अब सरकार ने मांगी है बीडीए और हाउसिंग घोटाले मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए येडियुरप्पा के खिलाफ इजाज़त। सरकार ने इससे पहले भी 2020 में राज्यपाल से गुजारिश की गई थी। सरकार की ओर से अब पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकारी तौर पर लेटर लिखकर येडियुरप्पा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाज़त मांगी है सरकार ने। क्या राज्यपाल देंगे इजाज़त? क्या येडियुरप्पा की बढ़ेंगी मुश्किलें? ये सब अब निर्भर है राज्यपाल के आदेश पर। येडियुरप्पा का भविष्य। KEA सेट ब्लॉकिंग में डील, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले अरेस्ट। एलिजिबल बच्चों को मिलने वाले इंजीनियरिंग के सरकारी सीट का कालाबाजारी से बेचने का पर्दाफाश। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एलिजिबल बच्चों के सीटें न मिलने से मल्लेश्वरम पुलिस थाना में सीट ब्लॉकिंग की शिकायत। रुपयों की लालच में प्राइवेट कॉलेजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 50 से ज़्यादा बच्चों के अलॉट हुए सरकारी सीटों की काउंसलिंग पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अपने पसंद के बच्चों का एडमिशन लाखों रुपये में डील करने वाली गैंग अंदर। सबूतों को मिटाने लैपटॉप भी जला दिए हैं बदमाशों ने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने।
फ्री बस सफ़र को ही चोरी का धंधा बनाने वाली चोर महिलाएं अरेस्ट। सरकार की फ्री बस शक्ति योजना फ्री सफ़र से रश होने वाली बस में ही इन चोर महिलाओं का टारगेट। फुल बस में हाथ की सफाई, यात्रियों के कान की बालियां, सोने की चैन, वैनिटी बैग। पिछले कई महीनों से गुलबर्गा, रायचूर, बल्लारी के मार्ग पर दौड़ने वाले बसों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर चोरनियां अरेस्ट। भाग्यश्री, बुडुगु बाई और अनुबाई के नाम से हुई है। इन चोर महिलाओं की पहचान की जानकारी दी रायचूर जिला एसपी पुट्टू मादయ్య ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।